ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगी। जो दोस्त हमें इस एफर्ट के लिए सपोर्ट करना चाहता है वो हमें हमारे इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है, यूपीआई या पेटीएम लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना किसी चैनल की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं हम। दोस्तों, यूडीएल कंडीशन में यदि लोड लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो दोस्तों, तो इसमें इस प्रकार आप ये सारे स्टेप्स देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में ये सब डिटेल में बताया जा चुका है आपको। इस प्रकार आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो इस प्रोसेस से नहीं निकाल सकते उनके लिए डायरेक्ट फार्मूले हैं। दोस्तों, ये आप फार्मूले याद कर सकते हैं। यदि आप याद रख सकते हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे फटाफट आपको आंसर देने के लिए। आप चाहें तो ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप सोल्यूशन दे सकते हैं। चलिए मेरे योद्धाओं, आज तैयार हो जाइए। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को लेकर चलते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टू अनसिमेट्रिकल लोडिंग बाय डिजिटल क्लास। आज आपका ओपोनेंट है दोस्तों, जो सामने प्रतिद्वंदी है वो अन्यायी है दोस्तों, अधर्मी है। देखिए, ये बीम है ए और बी। इस पर अब तक दोस्तों आपने देखा था बीच में लोडिंग लगती आ रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी साइड में लोडिंग लगती आ रही है दोस्तों, जो अन्याय कर रही है, बी को ज़्यादा दबा रहा है। चलिए इसकी सहायता करते हैं। किस प्रकार दोस्तों, क्या क्या रिएक्शन आएंगी, इन रिएक्शन को जानने के लिए दोस्तों आप मोमेंट अबाउट ए निकाल लेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से आर बी और यहाँ आर ए लग रहा है दोस्तों, ये 16 किलो न्यूटन लग रहा है रिएक्शन। तो आप इस प्रकार मोमेंट अबाउट ए लेंगे दोस्तों, तो आपको आर बी इंटू आप कर देंगे दोस्तों 4, क्योंकि ये 3 और ये एक 4 है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आर बी इंटू 4 हो जाएगा, और इसके इज इक्वल टू कर देंगे दोस्तों आप 16 इंटू 3। इस प्रकार दोस्तों दोनों को बराबर कर देंगे तो आपको रिएक्शंस मिल जाएंगी दोस्तों दोनों एंडों पर। क्योंकि दोस्तों एक आपको रिएक्शन मिल जाएगी 12 किलो न्यूटन की, तो दूसरी जो रिएक्शन मिलेगी दोस्तों ऑटोमेटिकली आप माइनस कर देंगे 16 में से 12, तो 4 किलो न्यूटन मिल जाएगी। इस प्रकार की लोडिंग कंडीशन में दोस्तों आपको जो इलास्टिक कर्व मिलेगा वो बी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ मिलेगा दोस्तों, ना कि आपको बिल्कुल सिमेट्रिकल मिलेगा। इस प्रकार कर्व मिलता था अब तक, लेकिन अब आपको मिलेगा दोस्तों कुछ इस प्रकार का, जो बी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ मिलेगा। अब आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है दोस्तों। मैक्सिमम आपको मिलेगा, जो डिफ्लेक्शन है दोस्तों पॉइंट डी पर मिलता है दोस्तों। एक पॉइंट आप स्थापित कर दीजिए इस पर। यहाँ पर दो आपको ये डिफ्लेक्शन मिलेगा, जो आपको दोस्तों ये है वाई मैक्सिमम। आप सी पॉइंट पर लोडिंग लगा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पर सी और ए के बीच में, यहाँ ए है दोस्तों और सी है, इन ए और सी के बीच में डी एक कहीं पॉइंट होगा दोस्तों, जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा दोस्तों। ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे कितनी डिस्टेंस पर है। इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं। अब यहाँ ए से स्लोप बन रहा है दोस्तों इस इलास्टिक कर्व का। आप इस पर स्पर्शरेखा खींचेंगे, स्पर्शरेखा इस पर खींचेंगे, दोनों से आपको दोस्तों स्लोप एट पॉइंट ए एंड स्लोप एट पॉइंट बी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ स्लोप एट पॉइंट बी और यहाँ स्लोप एट पॉइंट ए मिल जाता है। अब दोस्तों चलिए आगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये 0 0 लाइन है दोस्तों। अब ये 12 ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है दोस्तों, तो इससे आपको सैगिंग मिल रही है, पॉजिटिव लेते हैं दोस्तों। इसलिए एट पॉइंट सी पर दोस्तों आपको 12 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का मोमेंट मिलता है दोस्तों। इस प्रकार अब आप मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 0 मिलता है। अब दोस्तों ये पॉइंट लोड लग रहे हैं तो इन्हें मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से। इस प्रकार दोस्तों हमें एक ट्राइंगल मिल जाता है। अब दोस्तों ये एक्शन लाइन है सी की, इसे आप देख सकते हैं। ये एक्शन लाइन सी की है दोस्तों, ये बी और ये ए की, ये एक्शन लाइन है दोस्तों जो आपको साफ दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दोस्तों ये डी की एक्शन लाइन है। इस प्रकार इनको अलग अलग कर रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये एक एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ये तीनों एरिया अलग अलग हैं दोस्तों आपको समझाने के लिए। एज्यूम ई आई इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 4 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये ई आई दे रखा है आपको। इस ट्राइंगल के लिए आप नोटेशन दे सकते हैं दोस्तों। यदि इस कॉर्नर से आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर से यहाँ डिस्टेंस ली जाए दोस्तों, तो ये 12 डिवाइडेड बाई 3 होती है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ से ली जाए तो भी ये 12 डिवाइडेड बाई 3 होती है दोस्तों। और जो अपना डी पॉइंट मिल रहा है दोस्तों, इसको हम एक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं। यहाँ लिख रखा है दोस्तों एक्स डिस्टेंस पर है ये डी पॉइंट अपना। इस प्रकार यदि दोस्तों बीम है अपनी ए और बी, इस प्रकार आप देख लीजिए ये 4 मीटर की बीम है दोस्तों। अब इस पर ये इसका कर्व बना हुआ है इलास्टिक कर्व। अब इलास्टिक कर्व पर दोस्तों एक टेंजेंट खींचते हैं हम ए पॉइंट पर। तो दोस्तों ये जो वर्टिकल डेविएशन है, वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम टेंजेंट ए, वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम टेंजेंट ए। इस प्रकार दोस्तों
इसको आप पढ़ेंगे। सो वी कैन राइट दोस्तों, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब ये जो स्लोप है दोस्तों अपना, ये एंगल बन रहा है, ये थीटा ए है दोस्तों। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यदि ये थीटा ए है, एंगल बन रहा है दोस्तों क्योंकि ये हाइट है इस टेंजेंट लाइन से, इस प्रकार। सो वी कैन राइट tan थीटा ए इज इक्वल टू tan बी ए डिवाइडेड बाई ए बी। जैसा कि दोस्तों tan के रिलेशन से लाल बटे कक्का होता है दोस्तों, तो लंब बटे आधार, ये लंब है इसका, लंब बटे आधार। इस प्रकार इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं, इफ थीटा ए इज वेरी स्मॉल देन, यदि थीटा स्मॉल ए बहुत छोटा हो दोस्तों और ये रेडियन में हो। पिछली वीडियो आप देखें तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा दोस्तों क्या सब चल रहा है। थीटा ए इज इक्वल टू टी बी ए डिवाइडेड बाई ए बी, ये रिलेशन हमें मिल जाता है दोस्तों। पहले ही बता चुके हैं दोस्तों आपको, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए पिछली सारी विद्याएं आना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यहाँ पर आपको आने से डरावने सपने आएंगे, रातों की नींद भी उड़ सकती है आपकी। शायद आपको इस टॉपिक से, इस चैनल से ही नफरत हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आप पिछला रिवीजन कर कर आएँ दोस्तों, पिछली सारी विद्याएं लेकर आएँ। जिन गुरुओं से आपने सीखा है वहाँ जाकर आप शरण ले सकते हैं। आप चाहें तो हमसे भी कमेंट बॉक्स में आकर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारी प्ले लिस्ट देखकर आप सारी विद्याएं आत्मसात कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा ओपन है दोस्तों, डिजिटल क्लास के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। जब जी चाहे आप आकर हमारे सानिध्य में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों हम मोर्स की सेकंड थ्योरम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर टी ए बी हमको निकालना हो दोस्तों, तो एरिया बी और ए के बीच का एरिया होगा दोस्तों, और उसकी एक्स बार होगी दोस्तों फ्रॉम बी पॉइंट से, ये एक्स बार ली जाएगी दोस्तों, डिवाइडेड बाई ई आई कर देंगे तो हमें टी बी ए मिल जाएगा दोस्तों। ये हम एक्स बार कहाँ से लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर हम टी बी ए फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, जिसका हम वर्टिकल डेविएशन या डिफ्लेक्शन जो फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, उसी एंड से हम ये एक्स बार मेजर करते हैं। चलिए साथियों, अब ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए तैयार हो जाइए, इसे फाइंड आउट कर लेकर आते हैं दोस्तों। ये बेंडिंग मोमेंट एरिया से रिलेशन हम निकालते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार, ये ट्रायंगल दो भागों में डिवाइडेड है दोस्तों इस प्रकार। यहाँ पहले आपने देख रखा हो दोस्तों किस प्रकार ये बनाया हमने, क्यों डिवाइडेड है। अब पॉइंट बी से हम दोस्तों इनका एक्स बार निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल की एक्स बार होगी 12 डिवाइडेड बाई 3 होती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब एक्स बार यहाँ से इस ट्रायंगल के लिए लेंगे, तो दोस्तों इसका यहाँ पर सेंट्रोइड है, तो ये डिस्टेंस होगी दोस्तों, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, और यहाँ पर दोस्तों ये डिस्टेंस होती है L डिवाइडेड बाई 3। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर मोमेंट एरिया के लिए अपन ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये होगी जो आप देख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 3 + 1। इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं, इस पॉइंट के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जा रहा है, इसकी सीजी यहाँ होगी सेंट्रोइड या सीजी दोस्तों, और इस ट्रायंगल की यहाँ पर होगी। इस प्रकार ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग हम मेजर करेंगे, इस प्रकार एरिया मोमेंट निकालेंगे इनका। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पहला ट्रायंगल है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू उसका बेस है 1 मीटर है दोस्तों, इंटू हाइट है उसकी 12। इस प्रकार दोस्तों ये एरिया आ गया ट्रायंगल का, और दोस्तों उसकी जो एक्स बार है वो है 2/3 दोस्तों। यहाँ ये लेंथ 1 है दोस्तों इसकी, तो 1 गुना करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, इंटू से, तो डायरेक्ट 2/3 लिख रखा है दोस्तों। इस प्रकार अब सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस इंटू हाइट है दोस्तों डिवाइडेड बाई 2, इस प्रकार 1/2 इंटू 3 इंटू बार है दोस्तों। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, और इसकी एक्स बार कितनी होगी दोस्तों 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ये 3 डिवाइडेड बाई 3 कैसे आ रही है दोस्तों, जो हमने अभी पढ़ा था दोस्तों L डिवाइडेड बाई 3 होता है। यहाँ L कितनी है दोस्तों, इसका बेस कितना है 3 मीटर। इस प्रकार दोस्तों +1, ये वैल्यू रखने के बाद जो ई आई है दोस्तों हमको पहले बताई जा चुके हैं क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 10 की पावर है दोस्तों 4 10 टू द पावर ऑफ 4। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, जो ये आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये फुल वैल्यू दोस्तों, यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर ऑफ 4 है। इस प्रकार इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 4 आता है दोस्तों, और इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 36 आता है दोस्तों। ये टोटल डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर दोस्तों। ये जो नीचे था दोस्तों इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाएगी दोस्तों, और ये 4 36 40 हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जीरो नहीं है, गायब हो गया, इसलिए आप जीरो डाल लें। 40 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर। स्लोप एट पॉइंट ए इस प्रकार दोस्तों आप निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 4। ये कहाँ से आया दोस्तों, ये रिलेशन था अपना, उस रिलेशन से यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी हमने टी ए बी डिवाइडेड बाई ए बी, जो ए बी दोस्तों कितनी डिस्टेंस है अपनी 4 मीटर है, इसलिए 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन। ये एंगल है दोस्तों जो रेडियन में मिलता है हमें।
आप ये दोस्तों एंगल का रिलेशन देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रहा TBA डिवाइडेड बाई AB। अब दोस्तों ये AB क्या है, AB इसकी पुल जो बेस है दोस्तों इसका, इसकी लेंथ है 4 मीटर, आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सेक्शन 3 मीटर का है और दूसरा 1 मीटर का है। इस प्रकार दोस्तों ये A और B की कुल लेंथ हो जाती है 4 मीटर, इसलिए वो थीटा एट पॉइंट ए, या फिर आप कह सकते हैं स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ रेडियन होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 40 नहीं है। इस प्रकार आप एक जीरो इसकी कम कर सकते हैं, तो इसको 3 कर सकते हैं, -3 रेडियन आंसर आ जाता है इसका दोस्तों। अरे रुको ज़रा, अभी से धक्का मुक्की क्यों हो रही है, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, बात तो शुरू हुई है दोस्तों। अभी काहे उदास बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी है या दिल लगा बैठे हो। यू कैन डाउनलोड कंप्लीट PDF। ये दोस्तों नोट्सों के लिए टिप्स हैं, जिनके पास नोट्स हैं वो जानकारी ले सकते हैं, ये सब हम डालते रहते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। अब दोस्तों आप स्लोप निकाल सकते हैं एट पॉइंट ए, जो पहले आपने जाना था वो मेथड एक था, ये दूसरा मेथड है दोस्तों। यदि आप जानते हैं स्लोप एट पॉइंट B, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं दोस्तों, माइनस कर कर वो स्लोप, यदि आपको वैल्यू पता है तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों आप। यहाँ पर ये A जो एरिया है दोस्तों AB पॉइंट के बीच में बेंडिंग मोमेंट एरिया होगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई EI होता है दोस्तों, यहाँ से भी I मिसिंग है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यह प्लस माइनस साइन है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ एंगल आप देख सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए बीम है, इस प्रकार एंगल बन रहे हैं दोस्तों, यदि ये एंगल पॉजिटिव है तो ये एंगल दोस्तों नेगेटिव होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप मान लीजिए इधर चल रहे हैं इस प्रकार, इसका रोटेशन इधर है दोस्तों, इस हॉरिजेंटल लाइन से जो ये लाइन है इसका रोटेशन इधर की तरफ है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल जो है वो अपना पॉजिटिव होता है दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों जो ये डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों, इसलिए ये एंगल नेगेटिव होगा दोस्तों, या कह सकते हैं आप अपोजिट होगा। यदि ये नेगेटिव है तो ये प्लस होगा दोस्तों ये एंगल, यदि ये एंगल प्लस है दोस्तों तो ये माइनस होता है। इस प्रकार दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों एंगल, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ये तो एक मेथड था दोस्तों, यदि आपको पता हो। यदि आपको नहीं पता हो, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं पिछले मेथडों से, हम आपको स्लोप निकालते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं दोस्तों, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं स्लोप एट पॉइंट ए माइनस स्लोप एट पॉइंट डी, क्योंकि डी पर दोस्तों हम जानते हैं स्लोप 0 है, जैसा आपको बताया था, जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया था सी के साइड में, इज इक्वल टू ए एरिया दोस्तों, ए और डी के बीच में बेंडिंग मोमेंट का एरिया होगा डिवाइडेड बाई EI दोस्तों। इससे इस फॉर्मूले से भी इस प्रकार आप स्लोप एट पॉइंट ए निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डी तो 0 हो जाएगा, तो दोस्तों इस प्रकार आप स्लोप निकाल सकते हैं एट पॉइंट ए। अब दोस्तों आगे और सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, जो हमारा एरिया था दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया था, वो एरिया दोस्तों पूरा का पूरा ट्राइंगल हम यहाँ उठाकर ले आए हैं, उसको शिफ्ट कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों ये इसका D पॉइंट है और ये C पॉइंट है दोस्तों। इस प्रकार आपको दिखा देते हैं यहाँ दोस्तों, ये जो ट्राइंगल है जो हमने इनसे लाइनों से शेडो कर रखा है दोस्तों, थोड़ी अलग डार्क लाइन बना रखी है, इस पर डायरेक्ट लाइट लाइन है दोस्तों, डार्क नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये अपना बेस है और ये हाइट है दोस्तों, इस ट्राइंगल पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये दोस्तों सी तक ट्राइंगल था अपना 12। इस प्रकार दोस्तों इस पूरे ट्राइंगल से पहले तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ये डिस्टेंस कितनी है, फिर दोस्तों ये डिस्टेंस जो एक्स बार थी हमारी, ये डिस्टेंस कितनी है इसका पता लगाएंगे। जिन साथियों को चक्कर आ रहा है, जिम्स ला रहा है, वो जाकर पानी पी सकते हैं, अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। जैसा कि दोस्तों अभी आपको दिखाया था ए और डी का जो ये ट्राइंगल है दोस्तों, इसकी हाइट है दोस्तों 12 किलो न्यूटन दोस्तों जो थी, इसको आप 12 यूनिट मान सकते हैं, कोई भी किलो न्यूटन न्यूटन जो भी हो सकती है दोस्तों, आप मेथड जान लीजिए किस प्रकार निकाला जाता है। अब ये दोस्तों ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, 3 मीटर हमने लिख रखी है दोस्तों, ये फाइंड आउट करने के बाद पता चलेगी कितनी भी हो सकती है, लेकिन आप देख लें दोस्तों ये एक्स डिस्टेंस है और इसकी हाइट हमें जानकारी करनी है दोस्तों कितनी है। इसे जानने के लिए अब हम सिमिलर ट्राइंगल रेशियो लगाएंगे दोस्तों। हम मान सकते हैं ये ट्राइंगल है दोस्तों, सेम ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल होगा, ये भी दोस्तों सिमिलर ट्राइंगल है, इसी प्रकार बना हुआ है दोस्तों इस ट्राइंगल के अंदर। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3। ये दोस्तों 3 डिस्टेंस है, ये यहाँ तक नहीं है दोस्तों, ये फुल डिस्टेंस है, यहाँ तक आपको डायग्राम ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गई थी दोस्तों। ये ऊपर एक्स डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस है दोस्तों, ये फुल जो बेस है इसका 3 मीटर है। हम दोस्तों ये एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार। इसकी हाइट 12 है दोस्तों और बेस इसका 3 है, तो हम 12
डिवाइडेड बाई 3 ये रेशियो लगा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार इसमें सेम ये रेशियो लगाएंगे तो इसकी हाइट होगी दोस्तों सी ऊपर है और ये नीचे सी डैश है, तो सी डैश डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि ये बेस इसका एक्स है। इस प्रकार दोस्तों हम सी डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें सी डैश मिलता है 12x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, आप दोस्तों 3 से 12 काट देंगे 4 बार, तो सी डैश मिलता है हमको 4x। सी डैश की वैल्यू मिल गई है दोस्तों 4x। इस प्रकार दोस्तों अब हम स्लोप निकालने के लिए, ये स्लोप 0 हो जाएगा दोस्तों, तो स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब एरिया है दोस्तों, एरिया जिस पर दोस्तों हम जिन पॉइंटों के बीच में बात कर रहे हैं, ए से डी के बीच में जो एरिया है दोस्तों, तो एरिया कितना होगा ए से डी के लिए। दोस्तों एक बात जान लीजिए, ए और डी का जो एरिया है इसके जगह हम रिलेशन भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्लोप चेंज नहीं होगा। किसी प्रकार सिमिलर ट्राइंगल होंगे दोस्तों, सभी का स्लोप समान होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी स्लोप है जो समान रहता है दोस्तों, अर्थात जो ये रिलेशन है ये भी हमें सेम स्लोप देगा दोस्तों। इसलिए हम इस ए और डी के बीच के एरिया की जगह सिर्फ ये एरिया भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रिलेशन है जो बताता है स्लोप सेम रहेगा। अतः हम लिख सकते हैं स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, जैसा कि ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 इंटू एक्स इंटू 4x, जो कि दोस्तों 4x क्या है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट है 4x और दोस्तों इसका बेस कितना है, ये x है, डिवाइडेड बाई EI दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं EI की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, जैसा कि आपको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बता रखी थी क्वेश्चन पहले 10⁴। इस प्रकार दोस्तों इससे हम स्लोप होगा दोस्तों यहाँ पर, और ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे आपको ये x की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो x इज इक्वल टू दोस्तों ये x स्क्वायर हो जाता है। अब x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये भी बटे में है तो ये भी ये अपने स्लोप से गुना हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 थीटा ए इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये 4 है दोस्तों, ये नीचे चला जाता है। इस प्रकार हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 थीटा ए इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये अंडर रूट में वैल्यू है दोस्तों। इस प्रकार हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यदि y मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना हो, जैसा कि आपको पिछली वीडियोज में डिटेल में बताया जा चुका है दोस्तों, उसके लिए आपको टिप्स दी जा रही है। इस प्रकार आप y मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट ऑफ ए फ्रॉम टेंजेंट ऑफ पॉइंट डी, इस प्रकार दोस्तों इसे आप पढ़ सकते हैं, इज इक्वल टू एरिया ए और डी के बीच में जो एरिया है दोस्तों इंटू एक्स बार है दोस्तों, फ्रॉम ए से जो डिस्टेंस ली जाएगी डिवाइडेड बाई EI। इस प्रकार दोस्तों y मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो दोस्तों इस प्रकार डी पर आप दोस्तों वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन है दोस्तों, डिफ्लेक्शन ये वर्टिकल डेविएशन YD माइनस YA इज इक्वल टू ए एक्स बार डिवाइडेड बाई EI दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो एरिया होगा उसका x बार होगा दोस्तों डिवाइडेड बाई EI। इस प्रकार दोस्तों हम ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए डी पॉइंट पर हमें डिफ्लेक्शन आसानी से मिल जाएगा। चिंता ना करें साथियों, यदि इस भीषण युद्ध में आपसे अपने पैर नहीं जमाए जा रहे हैं, नहीं टिकाए जा रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर शरण ले सकते हैं दोस्तों। जो भी आवश्यकता होगी हम जल्दी से जल्दी आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको ये कंटेंट एक बार फिर से समझा दिया जाए, किस प्रकार इसको रिप्लेस किया जाता है। हम समझ सकते हैं दोस्तों आज के इस महायुद्ध में आपने अपनी जी जान लगा दी होगी। इसी प्रकार संघर्ष करते रहें साथियों। डिजिटल क्लास की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। DC टीम ऑलवेज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।